आप चाहे मोदी हो या ममता बनर्जी हो, ये कभी नहीं चाहते कि गरीब और मजलूम आवाम की इनकी आजाद लीडरशिप पैदा हो जाए। ममता बनर्जी जब गुजरात जल रहा था, जब वहां पर मासूम लोगों को मारा जा रहा था, जब वहां पर 50,000 लोग 8-8 महीने कैंप में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, तब आप अटल बिहारी वाजपेयी का हाथ पकड़कर साथ चल रहे थे। ममता और मोदी की सेटिंग हो चुकी है कि दोनों यही चाहते हैं कि बंगाल में किसी भी तरीके से मुस्लिम माइनॉरिटी की इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप ना उभरे। ना हुमायूं कबीर ना ओवैसी किसी हिंदू भाई के खिलाफ था, ना कभी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। जो लोग आज हमको गाली देते हैं, टीएमसी बोलती है कि वोट काटने को आए। ममता बनर्जी जब गुजरात जल रहा था, जब वहां पर मासूम लोगों को मारा जा रहा था, जब वहां पर 50,000 लोग 8-8 महीने कैंप में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, तब आप अटल बिहारी वाजपेयी का हाथ पकड़कर साथ चल रहे थे। जब आपको उनकी तकलीफ याद नहीं आई। 2005 में यही ममता बनर्जी ने पार्लियामेंट के अंदर ये कहकर डिप्टी स्पीकर के सामने फाइलें फेंक दी। क्यों फेंकी? उन्होंने कहा कि बंगाल में घुसपैठी घुस रहे हैं। आज वो बात ममता बनर्जी ने 2005 में कही थी, आज मोदी अमित शाह आकर बंगाल में 2014 से कह रहे घुसपैठी घुसपैठी घुस चुके हैं। बताइए आप दोनों में क्या फर्क है? आप दोनों में कोई फर्क नहीं है। आप चाहे मोदी हो या ममता बनर्जी हो, ये कभी नहीं चाहते कि गरीब और मजलूम आवाम की इनकी आजाद लीडरशिप पैदा हो जाए। ममता और मोदी दो सगे भाई बहन के बराबर है, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। अगर किसी भाई पर आपको भरोसा करना है तो ओवैसी पर करिए और मेरे भाई हुमायूं कबीर पर करिए। ये ममता और मोदी की सेटिंग हो चुकी है कि दोनों यही चाहते हैं कि बंगाल में किसी भी तरीके से मुस्लिम माइनॉरिटी की इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप ना उभरे। टीएमसी के लोगों से हम पूछना चाहते हैं, 4 बीजेपी के एमएलए थे, वो 4 से 77 कैसे हुए? किसने उनको कामयाब किया? बीजेपी के कितने एमपी थे 10-12 साल पहले, आज इतने एमपी कैसे कामयाब हो गए? मैं मुर्शिदाबाद की आवाम से, बंगाल की आवाम से कहना चाह रहा हूं कि हमारी लड़ाई यकीनन मुस्लिम माइनॉरिटी को उसकी लीडरशिप को पैदा करने की है। ना हुमायूं कबीर ना ओवैसी किसी हिंदू भाई के खिलाफ था, ना कभी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। हम अपना हक चाहते हैं, हम हिस्सेदारी चाहते हैं। अब हम टीएमसी या ममता के सामने अपना सर नहीं झुकाएंगे। हम मोदी से नहीं डरेंगे, हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं और किसी और से डरने वाले नहीं है। हम अपना हक चाहते हैं, हमको अपना हक मिलना चाहिए। और याद रखो, नौदा की जनता 23 तारीख को आपको इसलिए वोट डालना है ताकि आप ममता की गुलामी से आजाद हो जाएं और मोदी के खौफ से आपको आजाद होना पड़ेगा। इन दोनों के खिलाफ आपको सीटी बजाना है। 23 तारीख के दिन सिर्फ सीटी बजेगी। दबाओ, सीटी दबा के बताओ इन लोगों को, ताकि दिल्ली में मोदी को मालूम हो जाए, कोलकाता में ममता को मालूम हो जाए कि आप ये बंगाल का मुस्लिम अक़लियत बेदार हो चुका है। आपकी सीटी की आवाज आपके इत्तेहाद की आवाज होगी। तुम्हारी सीटी की आवाज तुम्हारे शऊर की आवाज होगी। तुम्हारी सीटी की आवाज बंगाल में इनकलाब आएगा।